गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। कल तक हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, देन मल्टी सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट और केस सेलेक्ट केस की बात की थी। सेलेक्ट केस में हमारी मोर देन वन वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि एक और एक से ज़्यादा हम कितनी भी कंडीशंस के सेलेक्ट केस में ले सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आज लूप्स की, जिसमें रिपीटेशन होता है। जहाँ तक कि हम कंडीशन अपनी सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं वहाँ तक वह रिपीटेशन पॉसिबल होता है। रिपीटेशन स्ट्रक्चर अलाउज द यूज़र टू डू द सेम एक्शन ऑफ प्रोग्राम अंटिल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि रिपीटेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज़र को अलाउ करता है सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। A loop is a statement used in programming languages to repeat a sequence of procedure as specified on the number of time it should repeat a certain action। मतलब एक लूप स्टेटमेंट है जो कि ज़्यादातर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर जो होते हैं, यानी कि प्रोसीजर का जो सीक्वेंस होता है उसको रिपीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एज स्पेसिफाइड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जितना भी हमें लूप को रिपीट करने का टाइम स्पेसिफाई कर रखा होता है उतने टाइम तक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर होते हैं उसको वह रिपीट कराता है। इट शुड रिपीट आ सर्टेन एक्शन, और यह एक सर्टेन एक्शन को रिपीट कराता है जिसके लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप्स जो होते हैं वो हमारे इसी तरीके से वर्क करते हैं। आगे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू लूप की वर्किंग को समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक फ्लो चार्ट दे रखा है। उस फ्लो चार्ट में दे रखा है प्रीवियस कोड, यानी कि जो हमारा कोड है प्रीवियस मतलब पुराना कोड है। देन परफॉर्म एक्शन टू बी रिपीटेड, यानी कि जिसके लिए हमें प्रीवियस कोड का पहले समझें। प्रीवियस कोड का मतलब होता है जो हमने से पहले से डिफाइन कर रखा है। देन परफॉर्म एक्शन टू बी रिपीटेड, अब यहाँ पर वह एक्शन होगा जो कि हमें रिपीट कराना है, यानी कि वो कंडीशन होगी जो कि हमें रिपीट करानी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन नेक्स्ट कोड टू रन, तो वह नेक्स्ट कोड टू रन हो जाती है, यानी कि वह आगे एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाती है। और अगर नो होती है कंडीशन तो वह वापस से परफॉर्म एक्शन टू बी रिपीटेड, यानी कि रिपीट होने के लिए वह वापस चली जाती है। ठीक, तो ये अगर फ्लो चार्ट आपने ढंग से समझ लिया तो आप लूप्स को इजीली समझ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं डू लूप के बारे में। डू लूप के बारे में देखें। डू लूप्स यानी कि दिस लूप स्टेटमेंट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। यह लूप स्टेटमेंट जो होता है वह रिपीट करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को, यानी कि स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस को वह स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस को और प्रोसीजर की सीक्वेंस को वह जब तक, यानी कि लंबे समय तक वह जब तक उसको रिपीट करता रहता है जब तक कि वह ट्रू ना हो जाए। दिस द कंडीशन सेट टू दिस यूजेस कीवर्ड्स सच एज वाइल और अनटिल। ठीक, अब यह जो कंडीशन है यह हमारी सेटिस्फाई होती है वाइल से और अनटिल से, यानी कि इसमें हम जो यूज़ करेंगे वह डू वाइल लूप और डू अनटिल लूप यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम यह डू स्टेटमेंट जो होता है इसकी प्रॉपर वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम डू वाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है हमारा। डू वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे हम कि डू वाइल लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ मेट। यानी कि जब तक हम उस कंडीशन से ना मिल जाएं जिसके लिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वह लूप जब तक रिपीट होता रहता है हमारा। देखेंगे डू वाइल कंडीशन, देन स्टेटमेंट देते हैं हम। वह स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है तो उसके बाद हमारी वह कंडीशन बाहर आ जाती है, यानी कि वो कंडीशन टर्मिनेट हो जाती है हमारी। अब डू वाइल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कि यहाँ पर एक हमने कमांड बटन पर कोडिंग कर रहे हैं। हम उसके
विजुअल बेसिक की IDE पर जाकर कमांड बटन सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स में से, और टूल बॉक्स में से कमांड बटन सेलेक्ट करने के बाद उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो कमांड बटन की कोड विंडो ओपन होकर आ जाती है। वहाँ पर हम ये कोड लिखते हैं, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक डिम नंबर एज इंटीजर, यानी कि नंबर जो हम ले रहे हैं वह एक इंटीजर टाइप नंबर हम ले रहे हैं। नंबर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि नंबर की जो स्टार्टिंग है वो हमारी 1 से होगी। डू वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि यह जो चलेगा हमारा वह 1 से लेके 5 तक चलेगा, यानी कि जब तक 5 के इक्वल ना हो जाए यह लूप हमारा जब तक चलेगा। उसके बाद हम मैसेज बॉक्स में नंबर को प्रिंट करा देते हैं, देन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। अब देखेंगे जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो हमारी वैल्यू होगी 1। जब हम इसमें चेक करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई, 1 को प्रिंट करा दिया। देन आगे बढ़ा प्रिंट कराने के बाद तो हमने देखा कि नंबर की वैल्यू 1 + 1 यानी कि 2 हो गई। वापस से गया वो और उसने कंडीशन चेक की, नंबर जो है 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, देन उसने 2 प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से वह 1 से लेके 5 तक नंबर को प्रिंट करा देगा। यहाँ देखिए आउटपुट में आप जब हम डू वाइल पर क्लिक करेंगे तो वो 1 बाई 1 पहले 1 प्रिंट कराएगा, देन अगेन क्लिक करेंगे तो 2 प्रिंट कराएगा, देन 3, देन 4, देन 5, और उसके बाद वह वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा डू वाइल लूप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। अब हम आगे देखते हैं डू अंटिल लूप स्टेटमेंट। डू अंटिल लूप स्टेटमेंट, द डू वाइल लूप स्टेटमेंट्स लुक फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ कंडीशन, यानी कि डू वाइल लूप स्टेटमेंट जो होता है वह हमारा जब तक चलता है जब तक कि हमारी वैल्यू ट्रू ना हो जाए। बट द डू अंटिल लूप स्टेटमेंट लुक फॉर फॉल्स वैल्यू आउट ऑफ द कंडीशन, यानी कि डू अंटिल लूप जो होता है हमारा वह हमारा जब तक चलता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आ जाती है उस कंडीशन से, यह हमारा तब एग्जीक्यूट होता है। तो समझिए, आप ध्यान से समझिए इस बात को कि डू वाइल लूप जो होता है वह जब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन डू अंटिल लूप स्टेटमेंट हमारा जब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है और टर्मिनेट होकर कंडीशन से बाहर आ जाती है। इसका आप सिंटैक्स देखें, डू अंटिल के कंडीशन यानी कि ये वह कंडीशन जब तक चलेगी, देन उसका स्टेटमेंट दे देते हैं, देन उसके बाद हमारी लूपिंग स्टार्ट होती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स हमने डिफ़ाइन किया है। अब हम इसको आगे एक प्रोग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं। आप देखें डू डिम नंबर एज इंटीजर, यहाँ पर हमने एक नंबर लिया इंटीजर टाइप, उसके बाद हमने नंबर की जो शुरुआत की है वह हमने शुरुआत की है, यानी कि इसी इनिशियल वैल्यू जो होगी नंबर की वह होगी 0। देन डू अंटिल नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, यह हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा नंबर जो है वह 10 से ग्रेटर होगा, जब तक कि ये नंबर हमारा 10 से ग्रेटर होगा। तो इसको देखें आप, डिम नंबर एज इंटीजर 10 से ग्रेटर के केस में वह होगा, तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, देन प्रिंट नंबर लूप। अब देखें फर्स्ट टाइम जब हमारी वैल्यू होगी 0, जब कंडीशन के अंदर जाएगी डू अंटिल नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद वह आगे बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वह 0 + 1 यानी कि 1 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद वह वापस जाएगा तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ठीक। अब वह क्या करेगा, 1 इज़ लेस देन ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स। देन वह आगे बढ़ा, 1 + 1 इज़ 2, यानी कि वह 1 के बाद 2 को प्रिंट करा देगा। इसी तरीके से वह हमारा जो नंबर होगा वह हमारा 11 तक वह नंबर जो होगा वह हमारा 11 तक ठीक है, वह नंबर हमारा 11 तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक, 11 तक एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखें 10th वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा 0 से लेकर 9 तक हो जाएगी तब उसके बाद जब 10th कंडीशन आएगी, क्योंकि ना तो वह 10 से बड़ा है और ना ही छोटा है, यानी कि इक्वल है वो 10 के, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू 10, तब वह 10 प्रिंट कराएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से डू अंटिल लूप होता है
उसमें जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तब जाके वह एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा जो, अगर आप देखें तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में भी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड डू अनटिल लूप, तो हमें यही लिखना है कि डू वाइल लूप हमारा जब तक चलता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, और डू अनटिल लूप हमारा जब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स होती है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज के टॉपिक्स का। आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है वो प्रीवियस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, और वह आज जो प्रेजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं उनमें भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा कि किस तरीके से हमारा प्रीवियस कोड होता है जो हमने पहले से प्री डिफाइन कर रहा होता है। उसके बाद वह हमारे एक्शन को जब तक रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन पर चला जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। डू लूप में देखा आपने कि डू लूप्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डू वाइल लूप एंड डू अनटिल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप हमारी जब तक चलता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जहाँ पर हमने कमांड बटन पर कोडिंग की है। कमांड बटन पर कोडिंग करने के बाद इस तरीके से हमारा 1 से लेके 5 तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि इक्वल टू 5 दे रखा है हमारा नंबर, तो लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है, यानी कि कंडीशन हमारी 5 तक चलेगी और 1 से लेके 5 तक वह प्रिंट करा देगा। डू अनटिल लूप में आपने देखा कि ये जब तक चलता है जब तक कि कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स होने पर वह एग्जीक्यूट होता है कंडीशन से बाहर आकर। यहाँ पर आपने देखा कि नंबर हमारा 0 है लेकिन वह 10 से ग्रेटर नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने पर वह आगे बढ़ेगा और इसको एग्जीक्यूट करा देगा एक स्टेप आगे तक, यानी कि 10+1 तक, क्योंकि आपने देखा कि नीचे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।